देखते हैं। लिखा है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना चाहता हूँ। यहाँ पर यह बात मुकेश के लिए है। मुकेश इंजिस्टेड ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर। यह बात मुकेश जो है जोर देकर पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है कि वह अपने खुद का मालिक है। अर्थात हम नॉर्मली कह सकते हैं मुकेश इंजिस्टेड ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर। मुकेश जो था वह इस बात को वह खुद ये बात पर जोर देकर बोला कि वह खुद का मालिक है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस। उसने घोषणा की, अर्थात उसने बुआ बोलता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार आई आस्क। यहाँ पर आई जो शब्द है ऑथर के लिए है, लेखिका के लिए वह पूछती है डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स। क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो। आइए फिर आगे देखते हैं क्या आंसर आता है। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार ही आंसर। वह उत्तर देता है और लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइजेस। यहाँ पर लेखिका के आँख में देखते हुए सीधा बोलता है कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार ही आंसर। वह उत्तर देता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ माइरेज amidst the dust of the street that fills his town फिरोजाबाद, famous for his bangles। और जैसा कि उसका जो सपना था फिरोजाबाद के धूल धक्कड़ गलियों जैसे, और चूँकि जहाँ तक बात है ये फिरोजाबाद जो था वो बैंगल्स के लिए क्या था, फेमस था। तो चलिए इसको देखते कैसे इसको हम बताते। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मायरेकल्स। हम कह सकते हैं यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वह जो बच्चा था उसका जो सपना था उन फिरोजाबाद जो कि बैंगल्स के लिए क्या था, फेमस था। बैंगल्स चूड़ियों के लिए जो फेमस था, उनके गलियों में धूल धक्कड़ जैसा के बीच में वह क्या लुम्स था, उभरा हुआ था। आइए फिर एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। और फिरोजाबाद के अन्य जो परिवार थे वह बैंगल्स चूड़ी बनाने में इंगेज थे, अर्थात व्यस्त थे। कह रहा है फिर आगे यहाँ देखिए इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव एक्सपेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस वेल्डिंग ग्रास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन्स इन लैंड इट सिम्स। और जैसा कि यहाँ पर लेख का जैसे कि हमें समझना होगा, कह रहा है इट इज़ अ सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज। कह सकते हैं यह भारत के कांच की आकृति देने वाले ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडस्ट्री एक वर्ड दिया है, उद्योग का यह क्या है, सेंटर केंद्र है। अर्थात हम कह सकते हैं यह भारत अपना जो इंडिया जो है यह भारत के कांच की आकृति देने वाला उद्योग का एक केंद्र था। वेयर जहाँ फैमिलीज परिवार हैव एक्सपेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस, जहाँ के परिवार भट्टियों के आसपास वो क्या करते थे, काम करते थे। वेल्डिंग ग्लासेस को तोड़ते थे। और मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन्स इन द लैंड्स इट सीम्स। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह भारत के जितनी महिलाएं हैं उन सब के लिए वो वहीं से बैंगल्स वो क्या करते थे, बनाते थे। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। और मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक था। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ लीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर। और यहाँ पर लेखिका ये बता रही हैं कि नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं जानता था, नो दैट यह बात जानता था कि इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन, कि यह बच्चों के लिए शायद यह कानून के परे है। अर्थात ये कानून इसकी अनुमति नहीं देगी कि बच्चे को लाइक हिम टू वर्क द ग्लास फर्नेस की जो भट्टियों के सामने ग्लास जैसे वर्क को काम करे। और जो भट्टी हाई टेम्परेचर का कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सरकार या गवर्नमेंट ये बात बच्चों के लिए अनुमति नहीं देगी कि वे हाई टेम्परेचर वाले जो फर्नेस है भट्टियों के पास रहकर वह कोई बच्चा ग्लास का काम करे। इन डिंगली सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। और यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है एक अंधेरा जैसे कि कमरा हो, बिना उजाला का कमरा हो और उसमें वह बच्चा
क्या करे, काम करे, दैट दैट द लॉ इन फोर्स कुड गेट हिम ऑल दोज 2000 चिल्ड्रन आउट ऑफ हॉट फर्नेसेस वेयर दे slog their daylight hours often losing the bright side of the eyes। यहाँ पर देखिए बहुत ही अजीब बात बोल रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कानूनन ये जो चीज़ें हैं इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग उन सभी मतलब लड़कों में से लगभग 2000 बच्चों को मतलब गर्म भट्टियों से क्या अलग कर दिया जाएगा, जहाँ वे अपनी दिन के घंटों में जो वो बहुत अत्यधिक जो परिश्रम जो करते हैं बच्चे, इससे वे अपने आँख के रोशनी भी क्या कर सकते हैं, खो बैठते हैं। देखिए कितना बहुत ही अलग ये बात है यहाँ पर। और चूँकि उनकी जीविका वही थी तो मजबूरी भी था उनके पास, लेकिन वहाँ के लोगों को ये ज्ञान नहीं था कि ये जो गवर्नमेंट है इस चीज़ को इलीगल मानती है कि बच्चों के लिए कि जिस बच्चे हाई टेम्परेचर पर के सामने मतलब फर्नेस हो और वहाँ पर कांच जैसे चीज़ों का करे मतलब काम करे उस पर, जैसे बैंगल्स बनाना, जैसे उसमें से कुछ गर्दे निकलते हैं जो कि आंखों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। मुकेश आइस बीम्स एज अ वॉलेंटियर टू टेक मी होम। और मुकेश यहाँ पर देखिएगा, मुकेश तब वो क्या करता है राइटर को, जैसे कि वो लेखिका को अपने घर के तरफ मतलब मोड़ता अर्थात ले जाने की कोशिश करता है। विच ही प्राउडली से इज़ बीइंग रिब्यूल्ड, जो कि यह बहुत गर्व से वो बताना चाहता है अपने घर के बारे में, जो कि इसी का देन है अर्थात इसी कार्य का देन है कि वह घर उसका बन पाया है। वी वॉक डाउन स्ट्रिंगली लैंड चॉक्ड विद गार्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन्स नोबल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स wobbly doors, no windows, crowded with families of women and animals, co-exciting in a primal state। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब मतलब मुकेश जो था जब लेखिका के साथ वह गया मतलब तो उसे गलियों से होकर गुजरना पड़ा, जैसे कि ऐसे मतलब गंदे घर के करीब से गुजरते हैं जो टूटी कर सकते हैं, जिसके दीवार जो थी वो क्या थी, दीवारें जो थी उनकी टूटी हुई थी। वॉबी डोर्स यहाँ लिखा है, क्रम्बलिंग वॉल्स लिखा मतलब टूटी हुई वॉल्स थी और टूटे हुए क्या थे आपके दरवाजे थे और बिना खिड़की के थे, और जिनमें यहाँ पर देख सकते हैं जिनमें परिवार मतलब मनुष्य के जैसे कि मानव जाति के परिवार के साथ साथ एनिमल्स भी एक ही वातावरण में वह क्या करते थे, अपना जीवन यापन करते थे कि जैसे कि एक ही छत के नीचे वह रहते थे। आय कर है ही स्टॉप द डोर ऑफ वन सच हाउस बैंक्स ऑफ वॉबी आयरन्स डोर्स विद हिज फूड। और तब वह क्या करता है, तब वह मतलब एक दरवाजे को जो कि थोड़ा सा डगमगा रहा होता है, जो लोहे की दरवाज़ा था उसे पैर से मतलब लात जैसे उस पर क्या करता है, मारता है और उसे क्या करता है एंड पुश इट ओपन और उसे खोलता है। वी इंटर द हाफ बिल्ट सैक। और तब हम कह सकते एक बहुत ही अलग अनबनी झोपड़ी में हम क्या करते हैं प्रवेश किए। इन वन पार्ट ऑफ इट थ्रेस्ड विथ डेड ग्रास। और उसका एक जो भाग जो था वह सूखे घास से बना हुआ था। इज फायरवुड स्टोव्स ओवर विच सीट्स अ लार्ज वेजल्स ऑफ सीजिंग स्पेनिश लिप्स। और कह सकते हैं तो जब वह उस दरवाजे को खोलते हैं तो उन्हें सूखी घास के छप्पर वाले एक हिस्से में एक मतलब से चूल्हा दिखाई देता है जिस पर बड़े बर्तन रखा रहता है और जिसमें पालक की पत्तियाँ मतलब जैसे कि पालक की पत्तियाँ रहते उस पर उभरे हुए थे जैसे कि रखे हुई थी। ये चीज़ दृश्य मतलब लेखिका को दिखता है। आगे फिर देखते हैं कर है ए ऑन द ग्राउंड ए लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। और नीचे जैसे ज़मीन पर कह सकते हैं ज़मीन पर एल्युमिनियम की प्लेट
और कटी हुई सब्जियां थी। देखिए कितना अजीब बात है। आगे फिर देखते हैं, अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। यहाँ पर फ्रेल एक वर्ड है, जैसे कि युवती, जैसे कि आप कह सकते हैं एकदम नौजवान महिला थी, वह पूरे फैमिलीज के लिए शाम का क्या कर रहे थे, मील को वो बना रही थी। थ्रू आइज फील विद स्मोक सी स्माइल, और जैसे कि उसके आँख में पूरे धुआं लगी हुई थी और वह मुस्कुराई। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वह मुकेश के बड़े भाई की क्या थी, वह पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, शी हैज़ बिगन अ कमांड रिस्पेक्ट एज बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन्स, हर हस्बैंड मुकेश एंड हर फादर, देयर फादर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कह रहा है नॉट मच ओल्डर इन ईयर, कुछ ज़्यादा मत जैसे कि समय नहीं हुआ, और शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज बहू, और उसे जैसे कि बहू के रूप में उसे आदर मिलने लगा है, और जैसे कि घर की बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की जो बहू थी, ऑलरेडी इन चार्ज विथ 3 मैन। यहाँ पर यह बताया जाता है कि वह 3 व्यक्तियों का वह जिम्मा मतलब जैसे कि उस पर था। उसमें कौन कौन था, जैसे कि मुकेश हर हस्बैंड बोले तो मुकेश का बड़ा भाई, और मुकेश और उसके पिता थे। When the older man enters, she greatly withdraws behind the broken wall and brings her visual closer to her face। सही बात है, ऐसा अक्सर होता है। और जब भी कोई बुजुर्ग व्यक्ति मतलब आता है तो वह अपने आप को मतलब टूटे हुए जो दीवार है से अपने चेहरे को वो क्या कर देती, मतलब उधर जाके छिप जाती है। छिपने का मतलब यहाँ पर कोई लुका छिपी का खेल नहीं है। ऐसा नॉर्मली होता है कि जैसे कि आदमी थोड़ा सा अपना संस्कृति को दिमाग में रखते हुए, सभ्यता संस्कृति को दिमाग रखते हुए अपने आप को छिपाता है। एज ए कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉ मस्ट विल देयर फेस बिफोर मेल लीडर। सही बात है, कोई नर अगर जैसे कि कोई व्यक्ति अगर बड़ा हो तो वह जैसे कि ये संस्कृति बनी हुई कि वह अपने चेहरे को क्या कर लेती है, छिपा लेती है। इन दिस केस years of hard work, hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, she fell to renovate a house and his 2 sons to school। यहाँ पर ये बताया जा रहा है जैसा कि रही बात उस महिले का, तो वह एक दर्जी के रूप में और फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में वर्षों से मतलब कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह अपने कह सकते हैं अपने 2 पुत्रों को स्कूल भेजने में वह क्या हुई थी, जैसे कि अपने 2 बच्चों को वह स्कूल भेजती थी। आगे एज ही हैज़ मैनेज टू डू हिज इज टीच दैम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। और यहाँ तक ये बताया जा रहा है कि वह उन्हें वही सिखा पाया है, जैसे कि ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच दैम, वह उन्हें केवल यह सिखा पाया है कि व्हाट नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, चूड़ी बनाने मतलब कैसे बनाया जाता है, जो वह जानता था वही उन्हें क्या किया था, सिखाया था। आगे इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की जैसे कि दादी कहती है कि यह मतलब उसका कर्म है, इसका कर्म है और उसका भाग्य है। ये थोड़ा सा समझना होगा चीज़। हु हैज़ वॉच हर ऑन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। यहाँ पर बहुत ही दुख वाला चीज़ है, जैसे कि मुकेश की ग्रैंड मदर मतलब कहती है कि यह उसका कर्म है और उसका भाग्य है कि उसका पति अर्थात मुकेश का जो बड़ा भाई है उसके बारे में यहाँ पर उसकी दादी बता रही है कि जो कि बैंगल्स बनाते समय जो उसका पॉलिश होता है उसे कारण वह क्या हो गया, अंधा हो गया है। कैन ए गॉड गिवन लाइन इज इवर बी ब्रोकन। यहाँ पर यह बताया गया क्या कभी ईश्वर द्वारा, जैसे कि ये चीज़ जैसे कि यहाँ पर बताया गया ईश्वर द्वारा जैसे कि प्रदत्त देने वाले जैसे कि वंश जो होते हैं वह
इस परंपरा को तोड़ी जा सकती है। बहुत ही अलग, देखिए बहुत ही अलग बात है यहाँ पर। सी इम्प्लाइज, वह चीज़ों को मतलब वह बोलती है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। और यहाँ तक चूँकि बैंगल्स मेकर्स कास्ट जैसे में जन्म लेने पर दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्हें बैंगल्स के अलावा और कुछ नहीं दिखता है, दिखती थी या दिखता है, अर्थात देख पाए हैं। इन द हाउस, इन द यार्ड एंड एवरी अदर्स हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। यहाँ तक कि सभी घर, सभी जैसे कि आंगन हो कि अन्य, सभी अन्य घर हो, और यहाँ तक कि सभी अन्य लोगों का भी जैसे कि आंगन हो, और यहाँ तक कि पूरे फिरोजाबाद में अगर बात किया जाए तो केवल बैंगल्स की बात है। फिर आगे देख, स्पायरिकल बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन्स, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, लाई इन mound in uncamped yard, are piled on 4 wheels, handcast, pushed by a young man along the narrow lane of the shanty town। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, थोड़ा सा समझना होगा। जैसे कि आपको मैं बताया बैंगल्स जैसे कि सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, यहाँ पर हर प्रकार के बोला जा रहा है। जैसे कि मालाओं के रूप में जो चिड़ियों के जो गुच्छे थे, उनका जो बंडल आप कह सकते हो, उनमें कुछ जैसे कि सुनहरी भी थी, पैडी ग्रीन्स थे, कुछ धान के जैसा हरा आप कह सकते हैं, और कुछ गहरे नीले थे, ब्लू नीली थी, और पिंक गुलाबी था, कुछ पर्पल बैगनी था, और एवरी कलर बॉर्न आउट द 7 कलर ऑफ द रेनबो, जैसे कहा जाता है इंद्रधनुष के जैसा 7 कलर की वो चीज़ें, मतलब वो बैंगल्स वो क्या करते थे बनाने में, वो अस्त व्यस्त उनके आंगनों में क्या होती थी, वह सारा चीज़ पड़ी होती थी। आर पाइल्ड ऑन 4, यहाँ पर पाइल्ड ऑन का अर्थ हुआ पड़े रहना। और आगे फिर यहाँ पर जैसे कि बताया जा रहा है और कह रहा है, आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स पुश्ड बाय ए यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सैंटी टाउन। और कह सकता है एक नौजवान व्यक्ति के जैसे कि द्वारा इसके 4 पहियों वाली जो हथकड़ियों पर लाद कर जवान आदमी झोपड़ियों से कस्बे की ओर तंग गलियों से होकर क्या करता है, वह ढकेलता है, ले जाता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लेन टू फ्लेम द फ्लिकरिंग वाइल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद द फादर्स एंड मदर वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर ग्रास इन सर्किल ऑफ बैंगल्स। और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जैसे कि जब वह चीज़ उस चीज़ को मतलब ले जाते थे तो कह रहा है डार्क हंट्समैन, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है एकदम अंधेरी झोपड़ियों में, और जैसे कि नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ द फ्लेम्स ऑफ फ्लिटरिंग वाइल्स लैम्प्स, और आप कह सकते हैं टिमटिमाते जैसे कि तेल के दीपकों की लौ जो थी, लौ की क्या पंक्तियाँ, और सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स। और यहाँ पर और आगे लड़के और लड़कियाँ जो अपने माता पिता के साथ जो वो क्या होते थे, जिसे रहते थे अर्थात बैठे होते थे, वेडिंग पीस ऑफ कलर्स ग्रास इन सर्किल ऑफ बैंगल्स। और कह सकते हैं कि रंगीन कांच के टुकड़ों को मतलब चूड़ियों के वृत्ताकार घेरे पर वह क्या जोड़ते हुए बैठे रहते थे। यहाँ पर ये बताने का यहाँ पर ये प्रयास किया जा रहा है कि जैसे कि अगर वो चूड़ी बनाते हैं तो कन्फर्म है अलग अलग तो होंगे नहीं, एक जैसे ढेर नुमा चीज़ रख दी गई होगी, उसके चारों तरफ वह पूरा फैमिली बैठकर उन चीज़ में क्या होगा, व्यस्त होगा। देयर आइजेज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क दैन द लाइट आउटसाइड। और उनकी जो आँखें थी, उनकी आँखें बाहर के प्रकाश की ओर की अपेक्षा अंधेरे में ज़्यादा क्या थी, समायोजित
है। यहाँ पर कहने का मतलब सही बात है, जो जिस वातावरण में रहता है उसमें ढल जाता है, ये तो बात प्रकृति का ही नियम है। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड्स ऑफ लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम्स एडल्ट। और यही कारण है कि वह जब बड़े होते हैं उसके पहले वो अपने आँख के रोशनी को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना। इसके बाद मैं इस चैप्टर को लास्ट जो पार्ट बनाऊंगा उसमें एंड करूंगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स।